बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ सेमेस्टर। हाँ जी, वेलकम टू फोर्थ सेमेस्टर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। चलें जी, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को मैंने पढ़ानी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला टॉपिक आपका सेमीकंडक्टर्स। आपने अब तक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में तो पढ़ा होगा। कंडक्टर्स वो हैं जो इजीली करंट को पास होने देते हैं, यानी कि मोस्टली मेटल्स होती हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट को कैरी करके ले जाते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ कंडक्टर टू द अदर साइड। और दूसरे जो होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि जो करंट को पास होने नहीं देते। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, यानी कि ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में एज कंडक्टर्स वर्क करते हैं, जबकि नॉर्मली अगर ये प्योर फॉर्म में हों तो ये एज एन इंसुलेटर वर्क करेंगे। टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे अगर हों ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स तो ये करंट को पास होने नहीं देंगे, यानी कि इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेंगे। जबकि अगर ये इनका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तब फिर इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है, तब ये इनकी कंडक्शन बेटर हो जाती है। अच्छा, हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है कंडक्शन कम ज़्यादा होती है। ये हम किस तरह कह सकते हैं? असल में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं, कंडक्टर्स का हम कहते हैं कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गई, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके फर्स्ट ग्रुप्स वाले एलिमेंट्स। जबकि इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, तो इसलिए वो कंडक्ट नहीं करते। ये हम कह सकते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल के एंड वाले जो ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, ये फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स आप कह सकते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये जो हैं इनके वैलेंस शेल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते बल्कि हाफ फिल्ड होते हैं। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये एज एन इंसुलेटर भी बिहेव कर सकते हैं, एज ए कंडक्टर भी बिहेव कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि कंडक्टर जो है, जब उसको हम किसी अप्लाइड पोटेंशियल के साथ जोड़ते हैं तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करने लगेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में कोलिजन्स भी होंगे, और इस कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस भी होगा, लेकिन वो बहुत कम होगा। और जब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स को जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तब उनका एज सच उन पर कोई इतना असर नहीं होता, क्योंकि उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। हो सकता है थोड़ा बहुत लीकेज करंट, ड्रिफ्ट करंट उनमें से भी गुजर रहा हो, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती कि हम उसको फील कर सकें। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि टेम्परेचर इनका इंक्रीज़ कर दिया जाए तब इनकी कंडक्शन इंक्रीज़ होती है। देखिए, इनमें पहले तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन वो कम तादाद में होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि एट रूम टेम्परेचर इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोई खास मूवमेंट नहीं शो कर रहे होते, करंट को कैरी नहीं कर रहे होते, तो इसलिए ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स कम तादाद में होने की वजह से एज एन इंसुलेटर बिहेव करेंगे। लेकिन जब हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इनको हीटअप करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये जो इनका एलिमेंट है, एटम, वो मज़ीद जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्री अप कर देगा। तो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री अप कर देगा तो इनकी कंडक्शन बेटर हो जाएगी। ये बेस्ट कंडक्टर नहीं बन जाएगा, बस इनकी कंडक्शन पहले से कुछ बेहतर हो जाएगी।
लेकिन एक और तरीका है बेस्ट वे कि हम सेमीकंडक्टर्स को किस तरह से बेस्ट कंडक्टर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसा कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बैन में। ये गुड कंडक्टर्स भी नहीं होते और इसी तरह गुड इंसुलेटर्स भी नहीं होते। जैसे कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल इंसुलेट भी नहीं करते, बिल्कुल रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड नहीं करते कि बिल्कुल करंट ना गुजर सके, कुछ ना कुछ करंट गुजर भी जाता है इनमें से। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें कम होते हैं। हाँ जी, जब हम हीट अप करते हैं या फिर दूसरा जो मैंने कहा आपको बेहतरीन तरीका है इनकी डॉपिंग का। डॉपिंग क्या होती है कि इनमें हम कुछ सर्टेन इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर कि हम प्रोड्यूस कर सकें मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को हम अगर कंट्रोल में रखें तो हम अपनी डिज़ायर्ड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ होल्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। यानी हम इनकी जो कंडक्शन पावर है उसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, डॉपिंग लेवल को कंट्रोल करते हुए कि हम कितने डॉप्ड। अब क्या होता है, डॉपिंग वो होती है कि हम किसी और मटेरियल जो है उसकी कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी मेटल के अंदर। अब डॉपिंग जो है वो भी दो तरह की होती है। जी, ये देखें सिलिकॉन का एटम लिया है हमने, सिलिकॉन क्रिस्टल लेस्टर्स है हमारे पास। ये इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं एक दूसरे के साथ। सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसके आउटर वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनका एक एटम जो है वो 4 मज़ीद एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है और इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन की एक डायग्राम, स्ट्रक्चर और लैटिस है नॉर्मल प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन का। अब जब हम इसके में डॉपिंग करेंगे, हम डॉपिंग दो तरह की कर सकते हैं। एक होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे पास और दूसरे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से होंगे? जब हम इम्प्योरिटी एटम जो है जैसे कि आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया या फिर फास्फोरस हो गया, इन सब एटम्स के जो होते हैं 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ये सिलिकॉन के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो इनके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा और वो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज कैरियर जो है वो मूव करेगा। इम्प्योरिटी एटम्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेमीकंडक्टर एटम को दे देंगे, इसलिए इनको हम डोनर्स कहेंगे। जबकि जो एटम्स इलेक्ट्रॉन ले लेंगे उनको हम एक्सेप्टर्स कहेंगे। तो यहाँ पे एंटीमनी अगर हमारे पास डोनर एटम है, इसकी पेंटावैलेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि इसकी वैलेंसी जो है वो 5 है। इसके टोटल जो हैं 51 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि 5 शेल्स में अरेंज्ड होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
तो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होगा उसके पास करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे, तो हर एक के पास एक नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम कहेंगे कि ये एन टाइप मटेरियल है, और इसमें जो है मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि कुछ ऐसे होंगे थोड़े बहुत होल्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे इसमें, तो वो होल्स जो होंगे वो एज माइनॉरिटी कैरियर्स एक्ट करेंगे। चेक करें ज़रा एन टाइप सेमीकंडक्टर की फिगर हम किस तरह से शो कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक इम्प्योरिटी एटम है, यानी कि एंटीमनी sp से शो किया गया है, और इसके चारों तरफ 4 सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल के एटम्स हैं। तो एंटीमनी में जैसा मैंने कहा कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सिलिकॉन में और इनमें से हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक सिलिकॉन एटम के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बच जाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एज चार्ज कैरियर्स सर्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम एक ट्राई वैलेंट यानी कि 3 की वैलेंसी रखने वाले इम्प्योरिटी एटम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे, जैसा कि एल्यूमिनियम, बोरान या फिर इंडियम, तो इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल होंगे, और वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ। तो कंप्लीट कनेक्शन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, और हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्जेड होल्स में अबंडेंस में आ जाएंगे उनमें, और हम कह सकेंगे कि यहाँ पे जो है होल्स चार्ज कैरियर्स होंगे। अच्छा, हो सकता है एक होल जैसा कि हम कह सकते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है कि वो उसकी तरफ आएँ और उसको फिलअप करें। तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स एज ए माइनॉरिटी कैरियर जो उसमें मौजूद होंगे वो आ जाएं और उसको फिल कर दें, लेकिन फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक और होल क्रिएट करके ही आएगा। एक होल को फिल करेगा तो एक होल क्रिएट करके आएगा। इसमें जो है पी टाइप में हम कह सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, क्योंकि ज़ाहिर है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, तो कन्वेंशनल करंट होगा। तो इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक डिफरेंस होगा एन टाइप से, कि उसमें जो है डोनर एटम्स होते थे जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम शो करते थे, लेकिन यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो क्योंकि ट्राईवैलेंट है इसलिए ये एक्सेप्टर्स होंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे पास जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा वो यहाँ पे डोनर होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह के हम पी टाइप मटेरियल्स में चार्ज कैरियर्स हम कहते हैं कि होल्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे थोड़े बहुत उनको हम माइनॉरिटी कैरियर कहेंगे। मेजॉरिटी कैरियर्स जो होंगे वो होल्स ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अपने मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी सारे लेक्चर्स भी मैंने यहाँ ही अपलोड करने हैं। अगर आपको कोई मसला हुआ हो, किसी पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उन्हें आंसर करूँ। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। अगर नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।